नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, हर चीज, हर बात, हर किसी पर लागू नहीं होती। जिस चीज में आपको आनंद आ रहा है, जरूरी नहीं दूसरों को भी उसमें आनंद आए। अगर किसी को कोई चीज पसंद आती है तो जरूरी नहीं वो अन्य व्यक्ति को भी पसंद आए। ठीक उसी तरह से कोई पूजा विधि, कोई मंत्र, कोई टोना टोटका किसी को फायदा दे गया तो जरूरी नहीं वही विधि, वही मंत्र, वही साधना, वही टोना टोटका आपको भी लाभ दे सके। जैसे किसी को मीठा भोजन बहुत प्रिय है, वह मीठा खाने को आनंद के साथ खाता है, मीठे भोजन को, तो वही मीठा भोजन शुगर के मरीज के लिए जहर है। शुगर का मरीज उसे खा नहीं सकता। इसलिए कथा कथित पुजारियों आदि से या यूट्यूब पर किसी टोना टोटका बताने वाले की वीडियो देखकर उसका अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। बती बताई बात पर किसी को करता हुआ देख लिया और आप भी उसी का ही अनुसरण करने लगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले आप YouTube पर इस महिला द्वारा बताए जा रहे इस टोटके को ध्यान से सुनिए। जो ये महिला YouTube पर ये टोटका लक्ष्मी प्राप्ति का आपको बता रही है, ऐसे टोटके बहुत से मिल जाएंगे, तो पहले इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। 2 रुपए का खर्चा नहीं होगा आपका। बता दूं? बताओ। देखो दुकानदारी बंद हो जाएगी बहुत सारे लोग की। होन दो। जायफल आता है जो पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है, 3 बार उसको करना है बस। ऐसे करेंगे 3 बार हाथ पे और गैस पे जला दो। 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर ऐसा, और गारंटी 2 रुपए का खर्चा नहीं होगा आपका। भक्तों, अब ये टोटका आपने सुना, बहुत से इसे देख सुनकर करने लग जाएंगे बिना सोचे विचारे। मैं नहीं कहता कि ये किसी को भी लाभ नहीं देगा, किसी को लाभ तो किसी को हानि, और किसी को हानि और लाभ कुछ भी नहीं। यह टोटका किसी को लाभ देगा तो किसी को हानि भी दे सकता है। यदि यह आपको लाभ कर गया तो बल्ले बल्ले, वरना बहुत बड़ी हानि भी कर सकता है। लाभ हानि टोटके पर नहीं डिपेंड करती। टोटके पे ये टोटका टोना जो भी होता है इस पर निर्भर नहीं करती, व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर करती है, वो किस अवस्था में है, किस श्रेणी में है। व्यक्ति की सात्विक प्रवृत्ति का है, रजोगुणी है, तामस है, तमोगुणी है, तो ये 3 अवस्थाएं हैं, इन पर डिपेंड करती है। उसके अनुरूप पहले खुद को तैयार करना पड़ता है, उस साधना के अनुरूप खुद को तैयार करना पड़ता है। सभी इंद्रियों और मन की स्थिति उसी साधना के अनुरूप बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनी तो नुकसान भी दे सकता है। विपरीत रहा मन तो नुकसान भी दे सकता है। मन और इंद्रियों को बहुत गहराई तक उसमें लगाना पड़ता है। मन और इंद्रियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी भी साधना में, मंत्र तंत्र में, टोना टोटके में। एक बार एक संत थे, उन संत ने अपने शिष्य को 5 बड़े छिद्र वाला एक घड़ा देते हुए कहा, उसमें 5 बड़े बड़े छिद्र कर रखे थे चारों तरफ घड़े में, और वो शिष्य को देते हुए कहा कि जाओ इसमें नदी से पानी भर लाओ। शिष्य नदी पर गया और घड़े में पानी भरा, पर जैसे ही उसने घड़े को पानी से बाहर निकाला तो घड़े के छिद्रों से सारा पानी तुरंत बाहर आ गया। पहले जो गुरुजी थे, गुरुकुल में जो शिष्य रहते थे, उनको प्रैक्टिकल मेथड से समझाते थे, समझाने के उनके अद्भुत तरीके थे। तो ये 5 इंद्रियों और मन की परिभाषा को कि किस प्रकार साधना में लगाना चाहिए, उस शिष्य को शिक्षा देते वक्त प्रैक्टिकल के रूप में घड़े का उदाहरण देकर, घड़ा उसको देकर समझा रहे हैं कि इसमें पानी भर लाओ, और 5 छिद्र कर लिए। जैसे ही वो नदी में उसे डुबाता तो पानी से भर जाता, और जैसे निकालता तो पानी उसमें से छिद्रों में से बाहर आ जाता, खाली हो जाता। घड़ा खाली
हो जाता बार बार। वह शिष्य बार बार पानी भरता और जैसे ही घड़े को पानी से बाहर निकालता, नदी से बाहर निकालता, हर बार पानी घड़े के छिद्रों से बाहर आ जाता और घड़ा फिर खाली हो जाता। उसे काफी देर हो गई ऐसे ही करते करते कि पानी भरता, निकालता, वो फिर खाली हो जाता। काफी देर हो गई, घड़ा नहीं भरा। उसे काफी देर हो गई ऐसा करते करते। वह संत भी नदी पर शिष्य के पास आ गया और बोला, बेटा क्या हुआ, काफी देर लगा दी घड़ा भरने में। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी 5 छिद्रों वाले घड़े में पानी कैसे आएगा? आपने तो बड़ा विचित्र काम दे दिया, कैसे भरूं इसको? उस पर संत ने कहा कि नदी में पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा, बाहर निकालो ही नहीं। मैंने पानी लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने इसमें पानी भरने के लिए कहा था। आप भरते हो और फिर निकाल लेते हो, इसे पानी में ही डूबा रहने दो। आप भी करके देख लेना भक्तों। छिद्रों वाला कोई वो लोटा या कोई घड़ा लेना, उसे पानी में डुबाए रखोगे तो पानी बाहर आएगा ही नहीं, पानी में ही डूबा रहेगा। जितना वो पानी में डूबा रहेगा उस सतह तक वो भरा रहेगा। तो गुरु जी ने भी कहा कि नदी में पानी में ही इसको डूबा रहने दो घड़े को, तो ये भरा ही रहेगा। शिष्य ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? तो वो बताते हैं अपने शिष्य को कि इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा रूपी नदी में ही डूबी रहेंगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा हमारा? दुखी नहीं घेरेंगे हमें। हम मन और इंद्रियों के संसार में लगने से ही दुखी होते हैं। अगर परमात्मा में सदैव लगा रहेगा मन और इंद्रिया पूरी तरह से उसमें ही डूबी रहेंगी, संसार में नहीं लगेंगी, दिन रात उसी में लगी रहेंगी, काम करते हुए भी उसी का सिमरन। सब में मुझको देख का मतलब यह है, वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सब में मुझको देख, यानी कि हमेशा मेरा ही सुमिरन होता रहेगा। जब प्रकृति में चारों तरफ मुझे मुझे देखेगा तो हमेशा मेरा सुमिरन रहेगा, तेरे मन और इंद्रियां मेरे में लगी रहेंगी। तो इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा रूपी नदी में ही डूबी रहेंगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा हमारा? कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हम अपनी इंद्रियों और मन को आत्मिक शांति और परमात्मा में केंद्रित करते हैं तो सांसारिक कठिनाइयां और मोह माया हमें कभी विचलित नहीं कर सकते। तो ये दुखों से छुटकारा पाने का बड़ा आसान तरीका उन संत महात्मा ने इस प्रैक्टिकल से शिष्य को बता दिया। आप भी इस तरीके से साधना कर सकते हो। 5 छिद्र वाले घड़े की तरह खुद को उस साधना भक्ति में हमेशा डुबाए रखना होता है। जैसे ही बाहर निकले और संसार की ओर हुए, वैसे ही साधना अपना उल्टा प्रभाव करने लगेगी। लाभ की जगह हानि देने लगेगी, वो भी 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, पता नहीं कितने गुनी। इसलिए आडंबरों और पाखंडों से दूर रहकर, अंधविश्वास को त्याग कर, बुद्धि की कसौटी पर परख कर पूर्ण विश्वास के साथ कुछ भी कार्य करना चाहिए, चाहे वो भक्ति साधना हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे पारिवारिक हो। कुछ भी कर्म कार्य हो उसको पूर्ण विश्वास के साथ, अंधविश्वास के साथ नहीं, बुद्धि बल पर अच्छी तरह से परख लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और जो आपके बुद्धि बल पर सही नहीं उतरता उसे कभी नहीं करना चाहिए, अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। जिसको नींद ना आती हो, रात भर जाग के काटी हो, उसके लिए रात्रि बहुत लंबी हो जाती है। और जो सो जाता है अभी तो रात थी अभी दिन हो गया, उसके लिए बहुत छोटी हो जाती है। जो थक गया उसके लिए मंजिल बहुत दूर है। जो नहीं थका वो निरंतर चलता रहेगा। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। जिसने अंधविश्वास में पढ़कर अपना जीवन जिया, सारी जिंदगी अंधविश्वास में पड़ा रहा, अंधविश्वास में ही, आडंबरों में ही, पाखंडों में ही साधना और अपना जीवन व्यतीत करता रहा कर्म करके, और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख रहेगा। दुखों का कभी उसके जीवन से अंत नहीं होगा। अनंत दुखों की नदी में, दुखों के सागर में डूबा रहेगा, कितनी भी पूजा पाठ भक्ति कर ले।
सदकर्म तो आपको करना ही है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं भी पढ़ी हो, भक्तों ध्यान देना, आपने कोई भी बात कहीं भी पढ़ी हो या किसी महानुभाव ने कही हो या किसी विद्वान पंडित के मुख से आपने सुनी हो, कहीं से भी आपको पता चला हो किसी बात का, किसी क्रिया का, किसी साधन का, तो उस सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, कही कहाई बात पर सहजता से विश्वास मत करना। यहाँ मैं एक और बात खोल देना चाहता हूँ कि उसे मैं भी क्यों ना कहूँ। मेरी वीडियो में, मेरे सत्संग में अगर कहीं कोई उपाय करने के लिए आया है, पहले उसे बुद्धि बल पर परखो। जब तक बुद्धि बल पर वो आपके खरी ना उतरे, तब तक मेरी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना। जब तक तुम उसे अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी समझ की कसौटी पर खरा तरीके से परख ना लो, उस पर अंधविश्वास करके मत चलो, अंधाविश्वास मत करो। केवल सुनी सुनाई बात को ऐसे ही बिना विचारे मत मानो। अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी दुख आ जाए, जब भी कोई दुख घेर लेता है, कोई भी बड़ी समस्या आ जाती है, हमें निकलने का साधन नहीं मिलता, निकलने का मार्ग नहीं सूझता, तो हम भक्ति साधना में उतरते हैं, ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं। जबकि हमारा मन परिपक्व नहीं होता, अपनी समस्याओं में, संसार में उलझा रहता है, भक्ति में लगता ही नहीं, परिपक्व नहीं होता। कच्चा फल कभी लाभ नहीं देगा शरीर को, तो परिपक्व मन रूपी फल को लगाना पड़ेगा। इस फल को कहते हैं ना, फल भक्षणम, फल चढ़ा दो, फल समर्पित कर दो। अपने मन रूपी फल को चढ़ाना होता है, और हम वैसे प्राकृतिक फल को चढ़ाते हैं। तो जब हमारा मन परिपक्व नहीं होता और हम साधना में उतरते हैं, दुखों से छुटकारा पाने के लिए साधना की जाए, यह जरूरी नहीं है। मान लो मन तो परिपक्व नहीं है और साधना कर रहे हैं, और दुखों से छुटकारा पाने के लिए साधना की जाए, यह जरूरी नहीं है। और उस साधना से हमारे दुखों का निवारण हो भी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो साधना हम करते हैं, इसकी कोई गारंटी है? कोई भक्ति करते हैं, गारंटी है? पंडित पूजा पाठ कराता है, उसकी गारंटी देता है कि इससे वास्तव में ही आपके दुखों का निवारण हो जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा? जब हम बाजार में, ध्यान देना मेरी बात पर, जब हम बाजार में कोई गारंटी वाली ही वस्तु खरीदते हैं, अर्थात जब भी बाजार में हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से क्या कहते हैं? भाई इसकी कितनी गारंटी है? उसकी गारंटी मांगते हैं। अगर गारंटी नहीं देता तो आगे चल देते हैं, भैया इसकी कोई गारंटी नहीं, क्या अब तक मेरे घर जाते ही खराब हो जाए। तो दुकानदार से खरीदते समय उस वस्तु की गारंटी मांगते हैं। जब बाजार से कोई गारंटी वाली ही वस्तु खरीदते हैं, तब हम बिना गारंटी वाली अंधी भक्ति के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जिसकी कोई गारंटी नहीं, उस भक्ति साधना से क्या मतलब, उस टोटके से क्या मतलब? गारंटी वाला काम क्यों नहीं करते? अब आप लोग कहोगे, हे ऐसे भक्ति में कौन सी गारंटी? गारंटी वाला भी कोई काम होता है क्या? हाँ भक्तों, आध्यात्मिकता में गारंटी वाली भक्ति भी है, जिससे निश्चित ही दुखों का निवारण संभव है। ईश्वर की भक्ति करना हमारा मानव कर्तव्य है। मानव को ईश्वर की भक्ति तो करना ही चाहिए, ईश्वर का नाम सुमिरन तो करना ही चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। भक्ति से, ईश्वर के सुमिरन से आपके दुखों का निदान हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जिस ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं, सत्कर्म करने के लिए स्वस्थ शरीर दिया है, खाने के लिए भोजन दिया है, सूंघने के लिए सुंदर पुष्प दिए हैं, देखने के लिए सौंदर्यता प्रकृति दी है, सुंदर प्रकृति दी है, झरने दिए हैं, नदी नाले दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, तो इतना भव्य जीवन हमें दिया है, देखने के लिए दृश्य दिए हैं, आनंद उठाने के लिए सब कुछ दिया है। तो उस, जब कोई आपको आनंद देगा, सुख देगा, तो आप उसका स्वागत करोगे ना, आदर सत्कार करोगे ना।
तो ऐसा उज्जवल जीवन देने के लिए, मानव तन देने के लिए, उसका ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हमारा दायित्व तो बनता है, कर्तव्य तो बनता है कि हम ईश्वर की भक्ति करें। लेकिन हम धन्यवाद करने के लिए ईश्वर की भक्ति नहीं करते, हम तो उससे मांगने के लिए स्वार्थ के वशीभूत भक्ति करते हैं, जबकि उसे पता है तुझे देना है या नहीं देना है, तुम्हारे कर्म सही है नहीं है, तो कर्मों के अनुसार देगा। गीता का भी ज्ञान है, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म सुधार लो, वो तो बिन मांगे दे देगा। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति करना हमारा मानव कर्तव्य है। ईश्वर का नाम सुमिरन तो करना ही चाहिए, परंतु निस्वार्थ भाव से। दुखों से, समस्याओं से छुटकारा पाने के तो आध्यात्मिकता में कई मार्ग हैं। उनमें एक मार्ग है पंचशील मार्ग। भक्तों, भक्ति साधना निस्वार्थ भाव से करो और दुखों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिकता का कोई सा भी मार्ग अपना लो। यहां मैं आपको एक मार्ग बताता हूं, पंचशील मार्ग। पंचशील मार्ग से अवश्य ही समस्याओं का निवारण संभव है, ऐसा विद्वानों का मानना है। अब प्रश्न आता है, ये पंचशील मार्ग क्या है? हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो और हो सकता है अधिकांश लोगों को पता भी ना हो। तो प्रश्न आता है कि ये पंचशील मार्ग क्या है? पंचशील यानी मन बुद्धि से, शील स्वभाव से, बिना उकताए, बिना थके, बिना घबराए 5 सदकर्म करना। अगर कोई भी भक्त साधना भक्ति तो निस्वार्थ भाव से करता है, दुखों से छुटकारा नहीं मांगता, और ये पंचशील मार्ग करता है, इनके 5 सदकर्म कर लेता है, तो भगवान बिन मांगे ही उसका मनोरथ पूर्ण करता है। वो तो अंतर्यामी है, घट घट की बात जानता है। ये पंचशील मार्ग है पहला, इसमें 5 सदकर्म है। पहला है कभी किसी जीव की हत्या ना करें। आजकल काली भेंट पूजा मांगती है, काली के नाम पर चढ़ा दो, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर बलि दे दो, जीवों की दे दो। अरे अपनी देकर दिखाओ ना, इतनी बलि देने वाले अपने जीवन की बलि दे के दिखाओ ना। बहुत से तो महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गर्दन काट दी, जैसे रावण ने अपने 10 के 10 सिर चढ़ा दिए थे, ऐसा आता है कथा प्रसंगों में। तो आप अपनी बलि देकर दिखाओ, दूसरे के परजीव की बलि दे रहे हो। तो इसलिए पहला है कभी किसी जीव की हत्या न करें। आप ही की तरह वो भी मृत्यु से डरता है, जैसे आप डरते हो कि भैया मौत ना आ जाए, तो ऐसे वो भी डरता है। उसे भी अपना जीवन आपकी ही तरह प्यारा है। तो अब बताओ, आपकी हत्या करने लगे तो आपको कितना कष्ट होगा, आप झटपटाओगे, कितना तड़फोगे, तो वो भी इतना ही तड़फता होगा। तो उसमें अपना दुख देखिए ना। जीव हत्या के त्याग से आपके अंदर दया और प्रेम का भाव जागेगा, और दया प्रेम भी नवदा भक्ति में, 9 तरह की भक्ति में है। तो इस तरीके से ये पहला आचरण है, पहला सदकर्म है कि किसी भी जीव की हत्या ना करें। दूसरा है कभी किसी भी चीज की चोरी ना करें। इसके विपरीत किसी निर्बल की सहायता करें। अगर दान देने की सामर्थ्य है, आपके पास धन है, तो दान दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए, जरूरतमंद को की जरूरत पूरी कर दीजिए, निर्बल की को बल दे दीजिए, किसी भी तरीके से बल दें। तो दूसरा है किसी की चोरी ना करें और निर्बल की सहायता करें। तीसरा है व्यभिचार न करें, बुरा कर्म न करें, पराई स्त्री पर मोहित न हो, अपनी ही स्त्री को सब कुछ समझे, यानी कि पर स्त्री की ओर काम भावना न रखें, केवल यही भाव रखें कि मेरी पत्नी ही मेरी कल्याणी है। चौथा, कभी असत्य ना बोलें, अगर बोलना पड़े तो जगत के कल्याण के लिए बोलें, जिससे जगत का कल्याण हो, दूसरों की भलाई के लिए बोलें, बुराई के लिए नहीं। तो कभी भी असत्य ना बोलें, ऐसे वचन न बोलें जो सत्य को तोड़ते और मरोड़ते हों, घुमावदार बात न कहें जिससे उसकी सच्चाई छिप जाए। पांचवा है किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें, किसी का भी नहीं करते,
करना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो शिव के भक्त कहते हैं अरे हमारे भोलेनाथ भी भांग पीते हैं। कहाँ लिखा है? और जहां भी लिखा हुआ है वो किसी पाखंडी ने लिख दिया। नशे का तो निषेध का है, तामस का है, नशा पत्ती नहीं करनी चाहिए। तो पांचवा है किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें। यह पंचशील मार्ग बहुत सरल है। इन 5 चीजों पर 5 आचरण करना बहुत सरल है सभी साधनाओं की अपेक्षा, पर इस पर चलना अधिकांश लोगों को कठिन ही लगेगा। जबकि अगर ये 5 आचरण अपने जीवन में उतार लिए जाएं तो स्वर्ग जैसा जीवन और स्वर्ग जैसा ये संसार लगेगा उसको। इसीलिए अपनी ही नजरों में ये स्वर्ग है, अपनी ही नजरों में नरक है, अपनी ही नजरों में सतयुग आएगा, अपनी ही नजरों में कलयुग आएगा। युग नहीं बदलते, नजरों का फेर बदलता है। एक बार चलने का प्रयत्न तो करिए इस पंचशील मार्ग पर, फिर स्वतः ही मार्ग के सारे कपाट आपके लिए खुल जाएंगे। फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा। आपके जीवन में खुशियां रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके घर में हर रोज खुशियों की दिवाली हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।